आगे गया था, मैं एक बार जरा दोबारा से रिवाइज कर दूं, है ना। पिछली बार के क्या क्या टॉपिक थे, टॉपिक बता देता हूं मैं आपको, है ना। मैं कितने टॉपिक्स पे से गुजर गया था, है ना। देखो मैं कितनी बातें आपसे कर चुका हूं। पहला, टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, याद आया आपको, टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। सेकंड, यहां से मैं निकल गया था, हाँ या ना। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन आपको न्यूटन लेबनीज का कराया था, याद आ गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कराया है, राइट है। अच्छा, मैंने और क्या करवाया आपको बताता हूं। मैंने आपको शॉर्टेज डिस्टेंस कराया है, याद आया आपको, मिनिमम और शॉर्टेज डिस्टेंस पिछली बार, है ना भाई। अच्छा, मैंने ज्योमेट्री के अंदर आपको ये बताया पिछली बार वाले में कि मिनिमम डिग्री इक्वल टू 0, याद आया। छठा, मैंने आपको ये बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy में क्या करना है, याद आया। अच्छा, इसके सिवा और बताऊं क्या क्या बताया मैंने आपको, ये तो वही हुआ। हाँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताई थी पिछली बार, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अच्छा, एक मैंने आपको ये बताया था पिछली बार कि ईओटी निकालो, उसको कर्व में मिलाओ और फिर d इक्वल टू 0 कर दो, याद है आपको। उस पर 2-3 क्वेश्चन बताए थे। एक मैंने आपको 9th नंबर पे आपको ये बताया था सब्स्टिट्यूशन क्या क्या करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पैरामीट्रिक सब्स्टिट्यूशन, याद आ गया आपको। अच्छा, पैरामीट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बाद एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था, ठीक है, एंड दैट वाज जब टेंजेंट वापस टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व, याद आया आपको। 10 टॉपिक्स पे से गुजरा था मैं, मतलब ये थे वो जो मैं आपको पिछली बार का रिवाइज करवा रहा हूं। याद दिलाता हूं, मैंने आपको कहा था ना, ये चैप्टर आसान नहीं है, ये चैप्टर आसान नहीं है बिल्कुल भी, आप मान जाएं ये बात को, ये आसान चैप्टर नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि मोशन में पिछले 3 सालों से मैं पीछा कर रहा हूं, शीट के बच्चे के, मतलब एक काम करने वाले बच्चे की बात हो रही है ना। अगर उसकी 10% 15% भी शीट बन जाती थी, मैं सेटिस्फाई हो जाता था। इस बार मैंने अपने सारे नोट्स रिवाइज कर दिए। देखो आप, ये मेरे पिछले साल के नोट्स हैं जो जेरॉक्स है, ये बाजू बाजू जो लिख रहा हूं ना, ये मेरे इस साल के नोट्स हैं। आप सोचो, हर पेज पे मैंने एक्स्ट्रा इतना लिख लिया, जहां मुझे पेज नहीं मिला मैंने पेज के बीच में पेज लगवा दिया, मतलब वही उतना ही, हर पेज को डबल कर दिया, डबल। और दिन वही 4 रखे। मैंने टारगेट किया है कि वही 4 दिन के अंदर मैं बच्चे से कम 40 to 50% उसकी शीट बनवा दूंगा। और ये आसान बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, मेरा गला खत्म हो जाएगा, ठीक है, और जो भी होगा सो होगा, ठीक है। ये लेकिन ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग बात ही नहीं कर पाते थे पिछली बारों में। मैं आपको ये भी बता दूं, 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये साहब अब अपन आगे चलते हैं, है ना भाई। मैंने आपको पिछली बार क्या क्या बता दिया था, याद दिलाता हूं। अगर टेंजेंट वापस अपने कर्व में घुस जाता है, मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे, दोनों मेथड के एक क्वेश्चन करा दिया था। पहला तरीका मैंने आपको बताया था, टेंजेंट अगर अपने ही कर्व में घुस जाए तो यूज dy/dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद आया। अच्छा, ये हुआ पहला। और दूसरा मैंने बताया था, पहला नहीं, ईओटी निकालो, ईओटी निकालो, ईओटी और कर्व को सॉल्व करो, सॉल्व करके आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी क्वाड्रेटिक, है ना। हाँ वही जो भी है, एक आपको इक्वेशन मिल जाएगी, उसको सॉल्व करके आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। फिर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया तो आपके पास 2 हो ही गए, बस वही है सारा खेल। अच्छा, पिछली बार वाले क्वेश्चन से ही आगे चलता हूं, रेडी। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ टेंजेंट एट x1 y1, राइट है, टू कर्व x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब meets
कर्व अगेन, ठीक है, इन x2 y2, देन प्रूव दैट कि x1 अपॉन x2 प्लस y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू -1। है ना भाई? हिंदी आप सबके, इंग्लिश इतनी भी बेकार नहीं है। टेंजेंट एट दिस पॉइंट मीट्स द कर्व अगेन। टेंजेंट वापिस अपने कर्व में घुस गया, है ना? हमेशा पहला मेथड ज्यादा आसान पड़ता है। तो आप क्या करो, इसका डिवाइड निकाल लो यही कोने के अंदर। आप में सभी लोगों को जिनको डिवाइड निकालना आता है वो जानते हैं 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई dx बराबर 0 और 3 हट गया। डिवाइड की फाइनली वैल्यू क्या आ रही है? डिवाइड की फाइनली वैल्यू आ रही है -x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब देखो एक काम की बात पूछता हूं मैं आपसे, आप में से कोई बता सकता है मेरे को कि मैं यहाँ y1 भरूं या x2 y2 भरूं? कारण सोचना पड़ेगा आपको, x1 y1 या x2 y2? x1 y1, क्योंकि टेंजेंट एट x1 y1 है। समझ में आया? इसीलिए यहां पर मेरा x1 y1 भरना सही रहेगा, राइट है? एंड दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। उसके लिए फाइट मार रहा हूं, राइट है? ये मेरा पहला काम हो गया। उसके लिए फाइट मारने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि x1 y1 इस कर्व पे लाई करते हैं, x2 y2 भी इसी कर्व पे लाई रखते हैं। तो इसका मतलब x1 का क्यूब प्लस y1 का क्यूब बराबर a क्यूब। इधर से देखा जाए तो x2 का क्यूब प्लस y2 का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब। मैं घटा रहा हूं, अगर मैं इसको इसमें से घटा दूंगा तो ये x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब हो जाएगा और प्लस y1 का क्यूब माइनस y1 का क्यूब माइनस y2 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट है भाई? अब आप में से हर एक बच्चे को दिखने लग जाएगा x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाई x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2, है ना? प्लस में कितना x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ये पूरा उछल के इधर आ गया माइनस का y1 माइनस y2, ठीक है ना? इनटू में कितना y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2। श्योर है भाई? अच्छा, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये मैंने जानबूझ के ड्रामा क्रिएट करा है x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2 को बनाए रखने के लिए। और इधर हो जाएगा माइनस में कितना y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 अपॉन में नीचे की तरफ कितना x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2। इससे मेरे को क्या फायदा मिला? मेरे को यहां से ये मिल चुका है x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2। एंड मैं ये जानता हूं कि जब भी वेनेवर ठीक है टेंजेंट, ठीक है ना, हिट्स कर्व अगेन, जब भी टेंजेंट कर्व को हिट करता है तब dy बाई dx बराबर में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो dy बाई dx की जगह एलपुट माइनस का इतना रख दूं, माइनस का x1 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की जगह एग्जैक्टली यही रख रहा हूं। तो ये हो जाएगा माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 अपॉन में नीचे की तरफ कितना x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2, राइट है भाई? है ना भाई? श्योर है? नहीं ना पलटेगा ना कुछ होगा? अरे हाँ पलटेगा, क्यों नहीं पलटेगा? श्योर ही, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 डिवाइडेड बाई नीचे की तरफ कितना y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2। श्योर है भाई? है ना भाई? अच्छा, अब काम की बात सुने, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। आप में से जिनका मन की आंखें तेज चलती हैं, थोड़ी चंचल, उन्हें पता है x1 नीचे जाने वाला है और ये ऊपर आने वाला है। जैसे ही ऊपर आएगा भाग लगेगा, जैसे इसमें इसका डिवाइड 1 आएगा, राइट है? एक y2 बाई y1 का होल स्क्वायर आएगा और एक क्या आएगा y2 बाई y1 आएगा। अच्छा, इज इक्वल टू में उधर से क्या बचेगा बोलो? 1। अरे x1 इसके नीचे आएगा 1 प्लस x2 अपॉन x1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना x2 अपॉन x1। श्योर है भाई? हाँ भाई। अब आगे क्या करूं? 1 1 काट देता हूं, काट दूं, है ना भाई? अब आप देखिए मैं कितना दूर हूं अपने एम से। x1 अपॉन x2 प्लस y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू में -1। वो कहां से लाऊं?
कॉपी करना चालू करो, पैरेलली दिमाग लगाओ, चलो देखो कितना बनता है आपसे, क्या बनता है, बन जाएगा, थोड़ी सी देर में अकल आ जाएगी। सोचा नहीं सोचा? देखो कुछ पुटवुट करने से आ जाए, शायद थोड़ा अकल लगाएं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। हाँ भाई, नहीं सोच पाए अभी तक? कॉमन ले लें क्या? क्या क्या कॉमन ले लूं? स्क्वायर वाले को उधर ले जाऊं, और इसको एक काम करता हूं, इसको मैं तुम्हारे लिए बी स्क्वायर प्लस बी मान लेता हूं, इसको ए स्क्वायर प्लस ए मान लेता हूं, ये कर लूं? हाँ या ना? तो आप ये कह रहे हो कि इसको मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू में ए माइनस बी लिख लूं? हाँ या ना? तो बी माइनस ए कट गया, यहां से क्या रह गया? ए प्लस बी। हाँ या ना? इजकल टू -1, खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं यही बात पकड़ में? आप इसको इस दिन में नहीं पकड़ पाते अगर बाय द वे थोड़ा सा भी मैं आपको प्रेशर नहीं मारता तो। ये भी समझ में आ गया? अरे नहीं आया तो मैं नहीं आया, आ गया? इंटरेस्टिंग है ना? साला कोई सोच नहीं सकता ये -1 कहां से आया होगा, लेकिन आप दिमाग लगाओ, आपको दिखेगा हाँ यार ये आ गया यार, प्रूव्ड हो गया, है ना? जबरदस्त। हाँ, x2 ओपन है किसमें? वो तो पलट जाएगा, कोई फर्क की बात नहीं है, वो मेरी एरर है, x2 अपॉन x1 ही है भाई। चलो आगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। हाँ हाँ लगा लो ना, क्या तकलीफ है, लेकिन और बढ़ जाएगा मामला, आसान नहीं है खेल, है ना? चलो मैं आगे। हाँ भाई, आप देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, कोई दो कर्व हैं, रेडी? आने वाले 3 एग्जाम तक का टाइम दे दो आप, अगर आप मिला के चलोगे ना 3 एग्जाम में आपकी रैंक के बदल दूंगा मैं, मैथ से तो बदल ही जाती है कम से कम। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, देखिए साहब पहला कर्व और ये दूसरा कर्व दिख रहा है। अगर ये दो कर्व्स हैं तो आपको पता है ये दो कर्व्स, पहले कर्व का नाम C1, दूसरे कर्व का नाम C2, है ना? अगर ये दो कर्व्स हैं तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर मुझे बाई द वे एंगल निकालना होता तो सपोज दो आदमी अगर बाई द वे झगड़ रहे होते कि मैं एंगल मैं बताता हूं, तो देखो पहला आदमी कहता ये एंगल, दूसरा कहता पागल है क्या, थोड़ा और बड़ा एंगल लेते हैं, चल और बढ़ गया, हाँ या ना? तो तीसरा आदमी कहेगा और बड़ा कर ले। तो ऐसा करते 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 ये लास्ट में यहां तक ही आ जाएंगे कि कितना बड़ा एंगल मिल रहा है अपने को, हाँ या ना? तो जो समझदार आदमी देख रहा होगा वो कहता है पागल हो गया सारे के सारे, कोई वेरिएबल एंगल होता है क्या? एंगल बढ़ता थोड़ी ना है, एंगल जो फिक्स हो गया है ना? तो वो ये दोनों सोचेंगे कि आखिरकार अगर बाई द वे फिक्स एंगल चाहिए तो कैसे निकालोगे, तब उन्हें समझदार आदमी बताएगा हाँ बिल्कुल एक काम करो, आप इधर एक टेंजेंट खींच दो, उसी प्रकार से इधर एक टेंजेंट खींच दो, समझ में आया? और उन दोनों टेंजेंट के ऊपर एंगल निकालो, वो आप कहीं पे भी खड़े हो गए वो कभी नहीं बढ़ेगा, दैट विल बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये कि अगर ये एंगल निकालना है तो एंगल बिटवीन कर्व्स इक्वल टू में एंगल बिटवीन टेंजेंट एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कहने का मतलब ये कि इट इज इक्वलेंट टू एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब समझना एक और बात, आप में सभी को यह भी पता होगा कि मैं अगर मान लो मेरे को दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है तो मेरे को क्या याद है, मेरे को 11th का फॉर्मूला याद है कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन सर m1 कहां से लाओगे आप? मैंने कहा m1 इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व, तो m1 ये इसकी स्लोप है और उसकी वैल्यू कहां से लाओगे? d/dx से। कैसे? पहले कर्व का d/dx कर दूंगा, राइट है? और उसी प्रकार से सेकंड के लिए क्या करूंगा? सेकंड कर्व का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, और क्या करूंगा, राइट है नहीं? और समझ में आई कि नहीं है? तो जैसे ही मैं ये निकाल के लाऊंगा इसमें भरूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक बच्चा याद करेगा सर वो, लेकिन वो तो सर मॉडुलस लगता था ना, है ना भाई? तो मैं आपको याद दिलाता हूं, ठीक है? इफ क्वेश्चन इज डिमांडिंग फॉर acute angle, then use mod, then use modulus।
अदरवाइज आप थोड़ी ना मॉड लगाते हो। मॉड कब लगाते हो? जब एक्यूट एंगल चाहिए होता है। सर इसका क्या लेना देना? मैंने कहा देख बेटा भाई, इधर दिमाग लगा, ये m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 का तू मॉडुलस लेगा ना, तो तेरा आंसर कैसा आएगा? उसने कहा पॉजिटिव। मैंने कहा पॉजिटिव आएगा तो ये याद करो कि टेन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में या थर्ड में। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है एंगल के बीच में। भाई कोई दो लाइनों के बीच का एंगल 270 डिग्री थोड़ी ना होता है, ज्यादा से ज्यादा 180 तक होता है। तो इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो अपने को बताया टेन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक जाता है? 0 से 90, और 0 से 90 में एक्यूट एंगल होता है। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि एक्यूट एंगल बताओ तो मॉडुलस लो, वरना लेने की जरूरत नहीं है। एक बात। अच्छा दूसरा, अब एक विद्वान बच्चा खड़ा होकर के ये बात कह रहा है कि सर थीटा एंगल है या ये वाला एंगल है। मैंने कहा हाँ, ये बात जमी कि हमेशा दो लाइनों के बीच के एंगल दो होते हैं, एक थीटा और एक पाई माइनस थीटा, बोथ आर एंगल्स। आपको हमेशा डिसाइड करना होता है सामने वाले ने कौन सा एंगल की डिमांड करी। तो पहला पॉइंट तो ये, एंड सेकेंड पॉइंट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से होंगे? थीटा एंड पाई माइनस थीटा। ये बात में दम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब लेकिन सर मैं सर बात तो समझ गया, डिवाइडेक्स निकाल लूंगा पहले करो के लिए, लेकिन आपने तो डिवाइडेक्स जो बताया वो मेरे को हर बार बताया कि डिवाइडेक्स किसी पॉइंट पे निकालते हैं। आप पॉइंट नहीं डालोगे इस बार? मैंने कहा डालेंगे ना। सर कौन सा पॉइंट डालोगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब मेरे को कर्व भी सॉल्व करने पड़ेंगे। बिल्कुल, स्टेप्स सीखो। पहला काम, स्टेप्स क्या क्या है? पहले फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI, ठीक है ना। सेकेंड, देन फाइंड M1 M2, M1 एंड M2। थर्ड, यूज फार्मूला। बस मैंने हर बात लिख दी, 3 स्टेप में सारा खेल हो जाएगा। अच्छा, और लेकिन सर हमारे को तो दो कर्व्स के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। कल को अगर भारी कर्व आ गया तो मैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में मर दूंगा। मेरे से तो आपको पता है मेरे कैलकुलेशन ही आपको कितनी कमजोर है, ठीक है। हाँ, तो ये भी सुने आप। चौथा पॉइंट क्या है? इफ फाइंडिंग POI पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बी, ठीक है। अगर कभी तेरे को ये दिख जाए कि भाई इसको तो करना ही असंभव है, बीइंग डिफिकल्ट, देन ट्राई, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं जबरदस्त, देन ट्राई M1 M2 इज इक्वल टू -1। अक्सर ऐसे क्वेश्चन का आप जब हिसाब किताब पता करते हैं ना कि जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मुश्किल होता है, वो अक्सर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, अक्सर काम कर जाता है, ठीक है। मान लो सर M1 M2 भी ट्राई नहीं किया, -1 भी मतलब नहीं बैठा, तो आपको तो बताइए मैं मूड पे बैठता हूं, कुत्ता काट जा, बहुत दिन बाद में आया ना, है ना। तो फिर मैंने कहा देन यूज, है ना, इफ M1 M2, if M1 M2 is equal to -1 doesn't work, then use तेरा फेवरेट मेथड, then use hit and trial। भूल गया क्या? हिट एंड ट्रायल। सर हिट एंड ट्रायल कैसे रखते हैं? कुछ नहीं, 0 1 -1 2 -2 π/2 π/4 वगैरह वगैरह, जान पहचान के 4-5 नंबर अड़ा उड़ू के देख दिया, सर स्वेट बैठ जाता है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला आपको मारना नहीं चाहता, टीज करना चाहता है। हाँ, और टीज करने वाला कभी ऐसा नहीं कि आपको पता चला सर उसने तो 14,530 दे रखा था, मैं ढूंढ ही नहीं पाया, मैं तो 2-3 में रह गया। अरे ऐसा नहीं देगा वो, 1 या 2 ही देगा, तेरे को चिंता मत कर, ठीक है ना। और दूसरी बात के बाद छठी बात सुने, ठीक है। इन क्वेश्चंस ऑफ, मैं जो आपको बता रहा हूं ना, सारा एक्सपीरियंस निचोड़ के लिखता जा रहा हूं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस ऑफ किसके? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। देन हिट एंड ट्रायल इज द ओनली मेथड। हाँ, तब तो सोचना भी मत किसी दूसरे के बारे में, दुनिया भी हिट एंड ट्रायल से निकालती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। देखते बदल जाए, अरे इससे एक्स इक्वल टू 0 सूट करके, अरे आई बात पकड़ में नहीं आई, ठीक है। एक और बात बताऊं, लेकिन सर अगर M1 M2 अगर -1 निकल गया तो दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे ना, ऐसा बोलना भी मत, मार्केट के अंदर लोग जुबान पकड़ लेंगे, ठीक है। इनको इज्जत से बोला जाता है, ठीक है। इफ कर्व्स आर परपेंडिकुलर देन दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल कर्व्स। इफ, ठीक है ना, कर्व 1 इज परपेंडिकुलर टू कर्व 2 देन दे आर
दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व, तब वो ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। ये ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं? हाँ ये भी समझ, जैसे सपोज कर तेरा एक कर्व ये जा रहा, एक कर्व ये जा रहा, राइट है, ये अगर 90 डिग्री है ये वाला एंगल है ना, और ये भी 90 है, तो आप कहोगे ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं। और सर एक अगर थीटा और एक अगर 90 हो तो दे आर नॉट ऑर्थोगोनल। इसका मतलब भी समझना, इसका मतलब क्या, ये ऑर्थोगोनल, इसको मैं थोड़ा और सही करता हूं, मैं बात समझाता हूं। एक ही कर्व में, एक ही उसमें सारी बातें भी समझ में आ जाएंगी। सपोज ऐसा दो कर्व थे, यहां तेने एंगल निकाला 90 आया, यहां तेने एंगल निकाला, यार टूट नहीं तो ऐसे टूट जाओ, ये 90 आया, ये भी 90 आया, देन इट इज ऑर्थोगोनल। अगर सपोज करो आपने यही बनाया आ गया, लेकिन 90 नहीं आकर के कोई और थीटा आ गया, तो आप मना कर दो भाई ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये झांकी है बेटा, ठीक है, तेरे काम नहीं आएगी, ठीक है। हाँ सीधी बात, जो दोनों परपेंडिकुलर है ऑर्थोगोनल है, यार तेरी जिंदगी में इतना मुश्किल बात ही नहीं करेगा वो, ठीक है। मान ले सर झांकी अच्छी लगी लेकिन, ठीक है, फिर ले एक और झांकी ले, ठीक है। अगर सपोज कर इधर का एंगल भी थीटा हो और इधर का एंगल भी थीटा हो, तो दे आर नोन एज आइसोगोनल कर्व्स, आइसोगोनल कर्व्स। बात समझ में आई? अब अच्छा लगा ना, ऑर्थोगोनल भी आ गया, ऑर्थोगोनल कब नहीं होगा वो भी आ गया, और आइसोगोनल भी आ गया, सही है। बात समझ में आ गई आपको? ये ठीक है तब तक तो कट गया ओए, कहा जो पहले नंबर में आदमी था वो तो एक बार बिदक ही गया था, ठीक है। हुआ क्या इस क्लास के पास से निकलना में आइसोगोनल कर्व्स है ना, आइसोगोनल हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। और बताऊं क्या ऐसा है जो इसमें तकलीफ दे हो सकता है? क्या शर्मा नोट्स अरे ये ज्यादा देर की नहीं है ये वाली बात, चिंता मत करो, थोड़े दिनों बाद किसी की जेरोक्स कराएगा, ठीक है। रोज किसी की कराता क्या? वो भी नहीं कराता, कराता क्या? हाँ कुछ भी करे, लेकिन अरे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसके क्वेश्चन बनते हैं वो बस हिंट लिख लिया करे सारे। अच्छा ऑर्थोगोनल वगैरह वगैरह हो गया, चलो बात आगे, है ना। अब देखिए साहब पहला क्वेश्चन करते हैं, कर ही लें क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है इफ कर्व 1, ठीक है। देखो डराने के लिए वो इस तरह की हरकत करता है, आपको पता है C1 फिर कॉलन, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन में लगे बहुत भारी बात हो रही है भाई, ठीक है। x² = y² एंड C2 दूसरा कर्व दे रखा है कौन सा, xy = k, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अरे यार कट एट राइट एंगल, कट एट राइट एंगल, देन k = क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई क्वेश्चन वाले ने खुद ने कह दिया चिल्ला चिल्ला करके कि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, इसका मतलब m1 m2 = -1, इसमें तो कोई दर्दनाक बात नहीं है। अरे यार आप इमोशनल तो नहीं हो गए ना? हाँ भाई, तो अगर अपने को बताएं यहां से m1 m2 = -1, इसका मतलब मैं सीधी सी बात dy/dx फॉर द कर्व 1 मल्टीप्लाइड बाई dy/dx फॉर द कर्व 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 है। अच्छा पहले कर्व का dy/dx हम यहां निकाल लेते हैं, सबको पता है 2y dy/dx बराबर कितना, अरे y² का 2y dy/dx, x का 1, तो इसका मतलब dy/dx = 1/2y मल्टीप्लाइड बाई, इसका dy/dx निकालने के लिए y = k/x कर दूं, तो इसका dy/dx = कितना हो गया, इसका dy/dx = -k/x², राइट है ना भाई। तो मैं यहां लिख देता हूं -k/x², श्योर है, -k/x² = कितना, -1, तो पहली बात तो माइनस माइनस हट गया, है ना भाई। अच्छा दूसरा अब क्या करें, कोई और मदद? अरे नहीं रे, देखो जरा आप में से ये तो पता चल गया k इंटू में, आप इसे देखो जरा ढंग से, 2x × xy ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना आप, ये x² है ना, x², अरे ये x² दिख रहा है ना, तो ये x² की जगह पे मैंने क्या किया, x एक बाहर ले लिया, एक xy कर दिया, = 1 कर दिया, और लेकिन xy = क्या है, k, तो k से k कट गया, लो सर k कट गया तो फिर k कैसे आएगा, अरे तेरे को क्या जल्दी है यार, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, x को उधर उचका ले, x = 1/2, अब x = 1/2 तो यहां रख दूं, है ना भाई, तो y =
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इसका तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 श्योर है, और k इज इक्वल टू कितना है, k इज इक्वल टू xy, हाँ या ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2√2, बस लो आ गया आंसर। नहीं है इसमें कोई भी अटकता है वो यहीं अटकता है, इसके बाद में अल्लाह ये क्या करूं, फिर उसके बाद चला अरे के चला गया, ठीक है। 2-3 ऐसी जगह होती है ना जहां उसको दिल का दौरा पड़ते पड़ते बच जाता है, ठीक है। एनीवे चल अपन आगे, फिर ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आप यूं कर दिए देखो, तो फिर इसका मतलब आपको हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन करते हैं आओ, ठीक है। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड, ठीक है यार झांकी क्वेश्चन करते हैं यार, बहुत दिनों से मैं झांकी क्वेश्चन नहीं करा रहा, जिससे आपको लगता नहीं यार पढ़ाने वाला अपना ढंग का है, अब लगेगा आपको यार ये है बात। तो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर, ठीक है, y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x, राइट है, एंड y इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 1, बस अब आपको लगेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, माई भाई को मैथ्स आती है, ठीक है। हाँ भाई y इज इक्वल टू में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x, करूं चर्चा, नहीं, अरे बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो जरा मैं आपको एक बात बताता हूं, आप बस इतना से याद रख लो, आप तो बहुत देर हो गई इसको समझाने में, लेकिन इतना तो अभी भी याद करा जा सकता है कि मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x की वैल्यू जो होती है वो हमेशा √2 से मतलब 1 से √2 के बीच में होती है ना, 1 से √2 के बीच में होती है हमेशा। और अगर ये 1 से √2 के बीच में तो जैसे आप इसे डब्बा पहनाएंगे ना मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x को, तो ये इधर उधर वाले लोग भी जिद करेंगे हमें पहना भाई डब्बा, तो हम पहनाएंगे ये 1.41 का डब्बा और उधर वाला 1 का डब्बा, राइट है, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और ये आपका y है ही, y क्यों इसको पूरा लिखता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x है ही, राइट है ना भाई। अच्छा लेकिन 1.41 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, सोचो ये भी 1 वो भी 1, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब ये कि आप हमेशा के लिए याद रख लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x देना इज इक्वल टू धोखा, राइट है, इसका मतलब ये 1 ही है। अब इसका मतलब ये कि क्वेश्चन रिक्रिएट हो गया। क्वेश्चन कैसे रिक्रिएट हो गया, क्वेश्चन ये था ही नहीं, इतना डरावना कोई क्वेश्चन होता है क्या, ठीक है, ये आपको हमेशा धोखा देते हैं। क्या निकला आपको बाद में पता चला कि यू नीड टू फाइंड आउट, क्वेश्चन ये है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। एक बच्चे को लगा अरे यार ये तो मैं ही निकाल लेता, ठीक है, उसको तुरंत दिखने लग गया आंखों में कि सर y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 मैं बना लेता हूं, x स्क्वायर को एक ऊपर ही तो करना है, लो कर दिया। अब ये वाला पॉइंट सर 0,1 हो गया, मैंने कहा बेहतरीन, और y इज इक्वल टू 1 कहां बनाएगा सर, बिल्कुल इसके नीचे से निकलेगा ना, ये लो। मैंने कहा आप बताओ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, हाँ सोचो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां समझो, यही तो समझना है, खतरनाक बातें। अब यहां दिमाग लगाते हैं, दोनों लाइनें ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हुए गए, टच करते हुए गए, क्या करते हुए गए टच। जब भी कोई दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं तो उस केस में d/x इक्वल टू 0 ना tan थीटा इक्वल टू 0 नहीं है, हाँ समझना, ठीक है ना, टचिंग ईच अदर लिख लो, टचिंग ईच अदर, ठीक है, इंप्लाइज m1 बराबर m2, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0। कोई दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं m1 बराबर m2, हाँ और क्या नहीं। अच्छा चलो एक बात पूछता हूं मैं आपसे, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, आपको मैंने क्या सिखाया कि किन्हीं भी दो कर्व के बीच में पॉइंट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाला कौन होता है, उनका टेंजेंट, हाँ या ना, उनके टेंजेंट ही तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इसका टेंजेंट कौन है, ये खुद, अपने खुद के साथ में कोई कितना एंगल बनाता है 0, खत्म हो गई बात। नहीं अभी भी नहीं समझ में आया, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, टच तो नाम के बात है, टच कर रहा है ये करा वो कर, एक्चुअल में तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट खुद ही अपने ऊपर एंगल बना के चली गई, नहीं आया, इसीलिए बेसिक पढ़ाया जाता है कि एंगल कौन बना रहा है, टेंजेंट। एनीवे चलो आगे। अच्छा अब आपका विश्वास जम गया कि नहीं भाई को अब मैथ्स थोड़ी बहुत आती है, हल्का क्वेश्चन करते हैं एक, ताकि आपको पहले पता चले कि 12th के लायक तो हो जाओ आप, पता चला 12वीं के क्वेश्चन तो होते नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के सारे होते हैं। अच्छा एनीवे बीच का क्वेश्चन करते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हाँ भाई
मैंने अभी भी बचा के रखे हैं आपके लिए स्टेप्स। कितने लोगों को पता है कि ये कितने कर्व हैं? 2 कर्व। पहला काम क्या करना है, क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, एक कर्व से y की वैल्यू दूसरे में, एक कर्व से y की वैल्यू किस में, बताओ किसकी वैल्यू किस में रखूं? y स्क्वायर की जगह 16x रख दो। अब देखो जरा, मैंने जैसे ही, हाँ भाई पहला काम लिख रहा हूं, राइट, एक क्या है यार, है ना, पहला काम लिख रहा हूं फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। श्योर, अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं तो y स्क्वायर की वैल्यू उसमें रखता हूं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16x बराबर 4। नहीं यही बात पकड़ में। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0, यही तो हुआ, हाँ या ना। अब सॉल्व करने चले गए, सॉल्व कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं बाबा, हाँ या ना। तो बाबा से बात करी तो x बराबर कितना निकल गया, -8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 64 और प्लस में 8। अरे बाबा रे, ये क्या निकलने वाला है, तो ये अंडर रूट में कितना जा रहा है, 72, हाँ या ना। अंडर रूट 72 का कोई इलाज नहीं, ये अंडर रूट में निकल के ही मानेगा, और एक नहीं आएंगे तो उल्टा 2 आएंगे। फिर x की वैल्यू को किस में भटकूंगा, x की वैल्यू को उठा के वापस y में भटकूंगा, वो अपना अंडर रूट और निकालेगा। अंडर रूट का अंडर रूट नहीं दिखता, दिख गया कि क्वेश्चन बीइंग डिफिकल्ट, क्या कहते हो, डिफिकल्ट, रास्ता चेंज, हाँ या ना, तुरंत रास्ता बदल लिया भैया। अगर भाई तो रास्ता बदलोगे तो दूसरा रास्ता क्या सिखाया था मैंने, जहां मुश्किल लगे तुरंत छोड़ दो, क्या करो, M1 M2 चेक करो। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि M1 माने पहले का कर्व का y स्क्वायर अगर 16x है तो इसका मतलब dy/dx बराबर कितना हो गया, बोलो, dy/dx बराबर में 16x बटा 2y, इसका मतलब 8x अपॉन y। क्या कहते हो आप लोग, नहीं है, अरे 16 अपॉन 2y माने 8 अपॉन y, नहीं है बात। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन बोलो, 2x स्क्वायर का बोलो 4x प्लस में 2y dy/dx बराबर 0, है ना भाई। तो dy/dx बराबर कितना हो गया, बोलो, -2x अपॉन y। क्या कहते हो आप लोग, ये आपके लिए dy/dx फॉर कर्व 2, दिस इज dy/dx फॉर कर्व 1। और क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूं किसको, M1 M2 इज इक्वल टू 1, तो मैं लिख लेता हूं ट्राइंग M1 M2 -1, चेकिंग, राइट है भाई। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि ये बन गया कितना, 8 बटा y मल्टीप्लाइड बाई -2x अपॉन y इज इक्वल टू कितना, -1, माइनस माइनस हटा दूं, लेकिन ये तो 16x अपॉन y स्क्वायर बन गया रे, ये 1 कहां है, 16x अपॉन y स्क्वायर 1 है क्या। कितने लोगों को लगता है कि y स्क्वायर खुद 16x है, क्या कहते हो, y स्क्वायर खुद, तो इसका मतलब ये कि ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 दे रहे हैं, मतलब ये कि ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब M1 M2 इज इक्वल टू -1, और अगर ऐसा है तो कर्व 1 इज परपेंडिकुलर टू 2, इसका मतलब दोनों कर्व आर एट 90 डिग्री। आ गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ ये मिलाने के लिए कि M1 M2 -1 ऐसे चेक करना है, राइट है, ऐसे मुश्किल करेगा, ऐसे आपको सामना करना है। क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर (3^(x-1) into log x y is equal to (x^(x-1). लीजिए साहब, आईआईटी में आए हुए एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, उस पर दिमाग लगाते हैं। हाँ लेना, आपने नजर नहीं रखी, मेरा अगला क्वेश्चन आ गया है मार्केट में। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसी फील आ गई, और मैंने बताया था कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल। मैंने आपको कहा था हिट एंड ट्रायल माने सबसे प्यारा नंबर x बराबर 0। आप में सभी को बता में 3^-1, लेकिन अरे अरे क्या रख रहे हो रे, तो मेरे में, हाँ नहीं यही बात समझ में है ना, सॉरी बोल के जाना पड़ा, राइट है, हटाओ। अब क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 रखा, y की वैल्यू आ गई 3^0 इंटू log 1 और 0 आया कि नहीं आया। दूसरे कर्व में भी x की जगह 1 रखा, 1^1 -1, अरे ये भी 0 आ गया, इसका मतलब 1 रखने पर दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। क्या कहते हो, इसका मतलब 1 दोनों। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो आप, तो क्या लिखूं, अरे 0,1 या 1,0,
1,0 क्योंकि x, y होता है। नहीं है बात पकड़ में? ऐसे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अगर ये वाला आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो अब आपको दूसरा काम तो बहुत ही आसान है। सेकंड काम क्या करना है? dy/dx। अरे m1 m2 निकालोगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो। चलो इसका डिफरेंशिएशन कौन से मेथड से लगाओगे? अरे u.v से। पहला काम 3 की पावर x - 1 चुपचाप log x का डिफरेंशिएशन अपॉन x, फिर log x चुपचाप 3 की पावर x - 1 का 3 की पावर x - 1 इंटू, अरे बोलो ना, log 3 और x - 1 का 1। सही है। ये आपका क्या निकला? dy/dx। लेकिन इससे माना नहीं जाएगा क्योंकि इसमें मेरे को क्या रखना है? 1,0। अगर मेरे को 1 रखना है तो किसकी जगह रखूंगा? x की जगह 1 रखते ही 3 के बार 0 1 1/1 प्लस इधर दिमाग लगा log 1। मुस्कुराहट फैल गई। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 रखते ही 0, तो फाइनली मेरे पास dy/dx की वैल्यू 1, जो कि मेरा बन गया m1। अरे दिमाग लग रहा है क्या? ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? m1। अच्छा अब आ जाओ d2, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम में से कई लोग। x की बार x का डिफरेंशिएशन किसी को याद है? डायरेक्ट बोलो। x की बार x का, x की बार x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। नहीं है कहानी। और -1 का डिफरेंशिएशन 0। भूल जाऊं उसे, तो इसमें क्या रखूं? तो किसकी जगह 1 रखूं? x की जगह 1 रखते ही 1 की बार 1 1 प्लस log 1। log 1 तो 0, लेकिन फिर भी कितना रह गया? 1। किसकी वैल्यू आई? m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1। इसका मतलब m1 बराबर m2। इसका मतलब कारवार टचिंग ईच अदर। अभी सिखाया था ना, तो लिख लो। पैरेलल नहीं कहते कभी। कर्व अगर पैरेलल हो गए तो फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? सही है। तो इसका मतलब m1 इक्वल टू m2। इसका मतलब कर्व्स आर टचिंग ईच अदर। अब आगे का नहीं पकड़ में। हालांकि कुछ जगह तो फाइट मारना ही पड़ेगा। क्वेश्चन अब ये करके दिखा दो आप। तो बस ये एक क्वेश्चन आप छोटा सा, ठीक है। कितने लोगों को बताएं अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल है तो उनका एंगल 90 डिग्री? ये मेरे को भी पता है। अरे दो कर्व 90 एंगल, राइट एंगल है तो एंगल 90 डिग्री। वाह क्या जानकारी बढ़ेगी मेरी। अगर दो कर्व परपेंडिकुलर है तो अरे उनका m1 m2 और m1 m2 कहां से लाओगे? dy/dx से। नहीं निकालो आप, देखें क्या करते हैं आप। ठीक है। हाँ अगर दो एंगल राइट एंगल पे तो उनका एंगल 90 डिग्री। इफ x² बटा a², ये टैलेंट अब तक हिडन था मेरे लिए। ठीक है। एंड y³ इक्वल टू 16x आर ऑर्थोगोनल। ठीक है। देन a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करो। चलो बताओ मेरे को। √3। हाँ भाई पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? 2x डिवाइड बाई a² प्लस में इतना आ रहा है 2y डिवाइड बाई 4 इंटू में dy/dx बराबर 0। बेटा भाई इसका अंदर 2 कट गया, ये तो पहले तो यही हट गया। dy/dx बराबर, एक मिनट मिलाता हूं बेटा, माइनस का 2x अपॉन a² मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन y। इसका अंदर माइनस का 4x अपॉन a²y। ये आया अपना dy/dx आ गया। ये पहले का dy/dx आया। सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं 3y² dy/dx इक्वल टू 16। राइट है भाई। तो इसका मतलब मेरा dy/dx इक्वल टू आ रहा है 16 डिवाइड बाई 3y²। श्योर है? हाँ भाई अब मैं ये जानता हूं कि दोनों का m1 m2 इक्वल टू -1 को मेरे को हिट करना है। ये वाली वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो माइनस का 4x अपॉन में a²y मल्टीप्लाइड बाई आई नीड टू मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 3y² इक्वल टू 1 माइनस का 1। राइट है भाई। माइनस का 1 माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अच्छा दूसरी बात, ये y² और y मिलके y³ हो गया और y³ की जगह 16x हो गया। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं वापस से, कितना 4x इंटू 16 डिवाइड बाई नीचे की तरफ a² इंटू 16x। राइट है भाई इक्वल टू 1। 16 से 16 कट गया, x से x कट गया, तो फाइनली एक 3 भी तो था ना। हाँ भाई तो यहां से रह गया a² बराबर में 4/3। हाँ या तो a इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। सही है। और वैसे भी मल्टीपल चॉइस है तो इसका दोनों आंसर सही। 2/√3 माइनस 2/√3। कितने लोगों का बैठ गया?
है ना, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन पुश हुआ, आगे चला, है ना। अब मैं आपको जो अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, पहले बोर्ड का करवा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊं कॉम्पिटिशन में हम उसको कैसे यूज करते हैं, राइट है। कॉम्पिटिशन में वही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत कीमती है, क्यों? क्योंकि सिंगल लाइनर है। इस बहाने से हमें पता चलता है बच्चे ने बोर्ड की किताबें रट रखी हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट, आइए क्वेश्चन है, इफ कर्व a1 प्लस में b1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा दे रखा है a2x स्क्वायर प्लस में कितना b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर ऑर्थोगोनल, देन ऑर्थोगोनल, देन ठीक है ना, फाइंड कंडीशन, राइट है भाई। इन दोनों के बीच की कंडीशन मेरे को, हाँ भाई, कंडीशन का एक एक स्टेप आपको इसमें रटा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज ये तो वहां बैठ के निकालो नहीं निकलेगा, बोर्ड का क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, सही है। क्यों? इसकी कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। पहला क्या काम करना है, पहला कर्व है a1x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर बराबर 1 और दूसरा दे रखा है a2x स्क्वायर प्लस b2 y स्क्वायर बराबर 1। बड़ा ध्यान से समझना भाई, ठीक है। ये है ना, आप इसका पहला स्टेप नहीं सोच रहे, पहला काम है घटाना। क्यों घटाना, अभी आपको समझ में आएगा। जब आप घटाओगे तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2x स्क्वायर, राइट है, इज इक्वल टू में माइनस का b1 माइनस b2 y स्क्वायर, मैंने घटा भी लिया और उधर भी ले गया, 1 1 मेरा कट भी गया, उससे मेरे को क्या मिला x स्क्वायर बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2। ये चीज मेरे को पहले से करके रख लेनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा बोर्ड में, आपको अगर चीजें याद हैं क्रम से आना चाहिए। क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, वो लेटर ऑन आपको डिस्कस हो जाएगा। कंपटीशन वाले बच्चों को इस सब की परवाह नहीं होती, तो पता है चलता है इसमें, राइट है। अगर दोनों के कर्व ऑर्थोगोनल है तो वो क्या करेगा, उसे पता है ऑर्थोगोनल है, डी इसका निकालो, इसका निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई -1 आने वाली है। तो देखो साहब, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको पता चल जाएगा 2a1x प्लस में कितना 2b1y डॉट dy/dx बराबर में कितना 0, श्योर है। उसी तरह से 2a2x प्लस में कितना 2b2y डॉट dy/dx बराबर 0, श्योर है क्या भाई। ये टू हटा दो, आपके पास फाइनली dy/dx की वैल्यू क्या निकलने वाली है, dy/dx विल बी माइनस का a1x अपॉन b1y, श्योर है। उधर से dy/dx की वैल्यू क्या निकलेगी, जल्दी बोलो। dy/dx इज इक्वल टू में माइनस का a2x अपॉन b2y, श्योर है। अब आपको पता है कि ये आपका कर्व 1, ये आपका कर्व 2। अब आप क्या करने वाला, dy/dx फॉर कर्व 1 मल्टीप्लाइड बाई dy/dx फॉर कर्व 2, श्योर है। जल्दी जल्दी चलते चलो, इज इक्वल टू कितना -1। जैसे आप इन दोनों की गुणा करोगे आपको पता चलेगा माइनस माइनस प्लस, a1 a2 एक साथ, b1 b2 एक साथ, लेकिन इसकी और इसकी मल्टीप्लाई x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दे रही है। अब आपको पहली बार जरूरत महसूस होगी x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर कहां से लाऊं, तो वो मैंने आपसे पहले ही निकलवा लिया, राइट है। जो आपका x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर है ना, वो यू विल पुट हियर। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? अच्छा, दूसरी बात, अगर आप यहां पुट करने से पहले एक और काम कर लें तो और आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा, देखें जरा, ठीक है। इतना सा काम करना है आपको कि आपको इतना सा लिखना है, a1 a2 को यहीं पढ़ा रहने दो, a1 a2 और यहां पे b1 b2 इसको यहीं पढ़ा रहने दो। ये वाली पार्टी इधर फ्लिप कर दो, माइनस का y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और फिर उसकी वैल्यू पुट कर दो। माइनस का y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर क्या आगे हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, ऊपर की तरफ a1 माइनस a2 अपॉन में नीचे की तरफ b1 माइनस b2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई, अपॉन a2 क्यों हुआ, ये उल्टा क्यों किया मैंने? नहीं, आप थे ही नहीं, आप मेरे साथ नहीं देना, बस ये पता चलेगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो सीखो आप, यहां तक की बात समझ में आई, पलट के लगाऊंगा। अब मैं अगली बात सिखाता हूं। देखो क्या करना है, a1 a2 को a1 a2 के नीचे, b1 b2 को b1 b2 के नीचे। तो जैसे आप इसको ऐसा करोगे, a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2, राइट है, इधर की तरफ हो जाएगा b1 माइनस b2 अपॉन में कितना b1 b2। जैसे डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1। ये आपकी बहुत ही जबरदस्त कंडीशन है, ठीक है ना। आपसे प्रूव करवाने वाला ये कंडीशन थोड़ी लिखता है, वो तो ये लिखता है कि अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है देन प्रूव दिस, राइट है। अच्छा, अब ये तो हुआ मेरी साइड का बोर्ड का काम। बोर्ड वर्क के अलावा कंपटीशन में कैसी बातें करते हैं, कंपटीशन को मतलब ही नहीं है। कंपटीशन तो कहता है तू बोर्ड तो पढ़ के आया भाई, तो सीधा सीधा जवाब दे, ठीक है। क्वेश्चन वाला कैसे देगा, वैसे क्वेश्चन लगाता, देखो कहता है इफ कर्व, दो कर्व दे देगा, कौन कौन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस में कितना वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा कर दे देगा एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आर ऑर्थोगोनल, आर परपेंडिकुलर, देन कंडीशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब आप में से जिन लोगों ने वो चैप्टर मतलब ये वाला क्वेश्चन याद कर रखा है उन्हें पता है कि सर ने दो कर्व सिखाए थे. एक का नाम था a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1. का नाम था a2x स्क्वायर प्लस में कितना स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कितने लोगों को ये पता चल गया कि इसमें a1 की वैल्यू क्या है? अरे बोलो ना, a1 इज इक्वल टू कितना 1 बाई ए स्क्वायर. a2 इज इक्वल टू बोलो चलो एल स्क्वायर. हाँ अभी भी b1 की वैल्यू बोलो 1 बाई बी स्क्वायर. वेरी गुड. अच्छा चलो b2 की वैल्यू बोलो माइनस 1 बाई एम स्क्वायर. माइनस समझ में आया आपको? नहीं आया. आप में से कितने लोगों को कंडीशन याद है? याद है 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1. राइट है भाई. मैं लिखता हूं कंडीशन क्या है. कंडीशन है 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a2. मैं जगह नहीं लूंगा, आपसे सीधा पूछूंगा 1 अपॉन b2 माने इसका पलट के कितना हो गया माइनस एम स्क्वायर. अच्छा चलो 1 अपॉन b1 माने इसको पलट दूं, क्या लिखूं बोलो? ये कुछ और था ना, बी स्क्वायर था क्या? बी का स्क्वायर सॉरी है ना. यहाँ पे क्या लिखूं बोलो? बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं यहाँ क्या लिखूं? अरे बोलो ना जल्दी जल्दी. एल स्क्वायर. ये L2 आ गया मेरे से एल स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिखूं? माइनस का ए स्क्वायर. अब इसको थोड़ा इज्जत से लिख देता हूं कि आप इसको लिखवाने के लिए तैयार हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. So this is the required condition. आई का नहीं पकड़ में? वो बस एज इट इज होता था, बच्चे को याद होना चाहिए था, उसने सिर्फ मैच कराया, आंसर लिखा, चल दिया. आगे का नहीं आई. आया? याद रखना है ना. रिजल्ट की तरह यूज करेंगे. अगले पॉइंट पे चलते हैं. लेंथ ऑफ. अब मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत ही शानदार चीज है ना. थोड़ी बातें भी हो गई आपसे, मैं सीख भी गया. लेंथ ऑफ. अगला सुनना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, सब टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, ठीक है, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल. ठीक है भाई, सब नॉर्मल. ये जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है सब टेंजेंट, सब नॉर्मल. आप में से कितने लोगों को पता है कि इंस्पेक्टर बड़ा होता है कि सब इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर. क्योंकि जो भी सब होता है वो उसके अधीन होता है, वो से जूनियर होता है. इसका मतलब ये कि जो जस्ट उससे नीचे काम कर रहा होता है उसके नीचे सब वर्ड यूज. ये जो सब लगाते हैं ना SUB, वो जस्ट बिलो वाले उसके लिए लगाते हैं. कहने का मतलब वो अपनी फाइल डायरेक्ट उस तक ट्रांसफर करता है, वो आगे ट्रांसफर करता है. इसका मतलब उसका पहला प्रोजेक्शन वही होता है. इसका मतलब यहां पे भी वही चीज यूज होने वाली है. आपको तो पता ही होगा, वर्ल्ड फेमस डायग्राम यही है किसी भी टेंजेंट को बनाने का. अरे ये याद है ना, ये कर्वेचर और ये उस पर बना हुआ टेंजेंट, सही है. ये टेंजेंट और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और ये नॉर्मल, याद ही है ना. ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, ये y बराबर fx है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है. इसको क्या बोलते हैं? x1 y1. अगर इसे x1 y1 बोलते हैं तो ये दूरी क्या है? ये दूरी x1 है, वगैरह वगैरह. याद है ना या नहीं याद है? इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको एक ही बारी में बात समझ में आ जाए. राइट है? थोड़ा मेरे को जगह भी चाहिए, है ना, ताकि एक बार पहले अपन सीख जाएं. आप कॉपी मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि इसमें कॉपी करना समझदारी नहीं है बिल्कुल भी. हाँ भाई, क्या है सीन को समझना. ये आपका कर्वेचर, ये आपका टेंजेंट, राइट है. ये आपका नॉर्मल, ये आपने थोड़ा आगे बढ़ा लिया. मैंने आपको बताया था ये कर्व है तो इसका नाम y बराबर fx. ये आपका टेंजेंट है तो t, इट इज n. और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसलिए x1 y1. और आपको पता है ये दूरी, ये यहां से यहां तक की दूरी x1, श्योर है. और ये वाली दूरी y1. यहां तक में तो कोई तकलीफ नहीं है ना भाई. जिस स्पीड से मैंने बनाया उसी स्पीड से आपका हाथ चलना चाहिए, कॉपी करने के दौरान नहीं, अपने आप सोचने के दौरान भी. ये टेंजेंट जाकर के जिस एंगल पे बैठ रहा है उसका नाम θ1 है. थीटा है, थीटा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है. इट इज थीटा. अगर ये थीटा है तो हमें से कई बच्चों को बताओगे ये 90 है. हाँ है ना, ये भी 90 है, श्योर है. अच्छा ये भी 90 है, श्योर है. अच्छा ये वाला एंगल अगर देखा जाए तो इट इज 90 माइनस थीटा. सुना, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा,
तभी टोटल 90 हुआ। इसका मतलब ये एंगल इज इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब आप काम की बात सुने, इतनी दूर तक भी जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, ये टेंजेंट है, इसीलिए टेंजेंट की वो लंबाई जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से चालू हुई और एक्स एक्सिस पर जाके टकराने पे खत्म हुई, दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये अपने आप में क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है भाई। अच्छा, ये इस जगह से लेकर के नॉर्मल की कटिंग वाली लंबाई जो है, दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये आपको बात समझ में आई? दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। यहां तक में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, जो टेंजेंट के नीचे जो प्रोजेक्शन जाके गिरा, टेंजेंट के नीचे जहां पे प्रोजेक्शन जाके गिरा, ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, राइट है भाई? यहां तक की दूरी सब टेंजेंट, राइट है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और इस जगह से लेकर के इस जगह तक की दूरी सब नॉर्मल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पहले आपको ये समझ में आ गया टेंजेंट कौन, सब टेंजेंट कौन, नॉर्मल कौन, सब नॉर्मल कौन। पहले आप ये कॉपी कर लो आप, है ना, ताकि आप मेंटली फ्री होते जाओ और लास्ट में एक साथ अटैच हो जाएंगे अपन इस पे। वापिस से ये डायग्राम दोबारा बना लेता हूं, तब तक आपको पता ही है, मैंने कहा ना इसमें तो आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए। क्या आपको पता है हर बार यही डायग्राम बनाना है मुझे? ये वाला एंगल इज थीटा, इट इज वेरी श्योर। ये वाला पॉइंट इज x1 y1, है ना भाई? इट इज x1 y1, इट इज अगेन थीटा। ये वाला कर्व इज y इज इक्वल टू fx, राइट है भाई? दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना, जो भी है। दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना भाई? दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, ऐसा, राइट है? और दिस इज सब टेंजेंट एंड दिस इज सब नॉर्मल, है ना भाई? अच्छा, अब एक और बात बताता हूं आपको। ये तो पता ही था कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है दैट इज x1 और ये वाली दूरी इज y1, है ना भाई? अच्छा, आज के दिन पे आपको इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिखा आपको? मैंने जानबूझ के थोड़ा अंदर की तरफ से कोट किया है। इस ट्रायंगल में ये दूरी आपको पता है y1 है, हाँ या ना? अच्छा, आपको अगर पता है ये दूरी अगर y1 है, तो मुझे अगर बाय द वे ये डिस्टेंस के बारे में सोचना है, सपोज, ठीक है ना, सोचूंगा, एकदम नहीं सोच पाता मैं। ये वाली दूरी को अगर मैं एक बार के लिए x मान लेता हूं, तो मुझे पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बाजू वाला बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही tan थीटा। सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू में कितना? y1 डिवाइड बाई x, राइट है भाई? जिस x को आप x कह रहे हो उसे सब टेंजेंट कह दो एक बार के लिए डायरेक्ट ही, हाँ या ना? तो मैं यहां से कह सकता हूं सब टेंजेंट इज इक्वल टू कितना? y1 अपॉन tan थीटा। इसका मतलब y1 cot थीटा। श्योर है भाई? y1 cot थीटा। ये बात पक्की हो गई? तो मेरे लिए ये जो दूरी आ रही है y1 cot थीटा आ रही है। सुंदर है ना, है ना? बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। पहला काम हो गया। दूसरी बात, अगर मुझे मान लीजिए मुझे ये पता करना होता तो ये मेरे लिए टेंजेंट है, हाँ या ना? तो मैं ये जानता हूं कि ये थीटा के सामने वाला y1 परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता परपेंडिकुलर y1 अपॉन में टेंजेंट कर दूं भाई, अपॉन में कितना? टेंजेंट। तो टेंजेंट इज इक्वल टू कितना होता था? टेंजेंट इज इक्वल टू होता था y1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब y1 cosec थीटा। श्योर है भाई? y1 cosec थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बार पहले ये ट्रायंगल निकाला, फिर अगली बार वो थीटा हो गया, वो थीटा हो गया होता है ये बेस हो गया, हाँ या ना? और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो मैं अगर बाय द वे सब नॉर्मल की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं सब नॉर्मल हमारे लिए क्या हो गया? अरे थीटा के सामने वाला सब नॉर्मल क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस माने सब नॉर्मल अपॉन बेस, बेस बोले तो y1 इज इक्वल टू कितना हो गया? इज इक्वल टू में tan थीटा। तो मेरे लिए सब नॉर्मल इज इक्वल टू हो गया y1 tan थीटा। आई बात पकड़ में या नहीं आई? ऐसे हम लोगों ने एक एक वैल्यू निकाल ली, ऐसे हम लोगों ने एक एक वैल्यू निकाल ली। ये बात यहां तक पकड़ में आ रही है ना? जब सारी वैल्यू निकाली तो सुनना, जब हमने सारी वैल्यूज निकाली तो हमें पता चला कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल था। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। तो ये पता चला कि हमारे लिए जो सब टेंजेंट है वो निकला y1, कितना निकला? सब टेंजेंट y1 cot थीटा, राइट है भाई? अच्छा, ये हमारे लिए निकला y1 cosec थीटा। कितना निकला? y1 cosec थीटा। अच्छा, ये अभी निकला y1 tan थीटा। श्योर है भाई? अच्छा, ये निकला यहां से यहां तक कितना? y1 tan थीटा। अच्छा, ये जो निकला ये निकला y1 sec थीटा। कितना निकलेगा? y1 sec थीटा। यहां से लेके यहां तक की दूरी। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई? पूरी कहानी में दो किरदार गायब थे, एक साइन थीटा एक cos थीटा। ये आपको पकड़ में आया कि नहीं आया? नहीं आई बात पकड़ में? आपको बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? अब देखो जरा, याद रखने का तरीका क्या है। ये दोनों कोको फैमिली, कोको, अरे ऊपर कॉसेक नीचे कॉट, अगर इधर कॉट तो इधर tan, इधर कॉसेक तो इधर सेक, इधर कॉसेक तो इधर सेक।
टेंजेंट वाली फैमिली कोको फैमिली, टेंजेंट सब टेंजेंट, ऊपर कॉसेक नीचे कॉट, ऊपर कॉसेक नीचे कॉट, इधर कॉट तो इधर टेन, इधर कॉसेक तो इधर सेक। बात समझ में आ गई है ना? बस ये इतनी सी बात है। अब आप अपने आप बना लोगे। हाँ भाई, कितने लोगों को समझ में आ गया? आ जाएगा। वापिस ये डायग्राम बनाना है, भरना है, ठीक है। और ये रटा होना चाहिए, बता आपको। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वहां बैठ के थोड़ी ना बनाते। हाँ कोई भी, हाँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा वही बनेगा सेम। अब बताओ क्या यूनिवर्सली एक जैसा रख और कुछ नहीं। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है क्या क्या था? मैं दोबारा बनाऊं? हाँ साहब बनाइए, मेरे को बताइए। ये आपका टेंजेंट नॉर्मल, ये वाला आपका एंगल थीटा। सीधे से बता दो ये प्रोजेक्शन, ये क्या चीज है? y1 कॉट थीटा। श्योर है भाई? ये क्या है? y1 टेन थीटा। अच्छा बाजू वाला ये क्या है? y1 सेक थीटा। अच्छा ये क्या चीज है भाई? y1 कॉसेक थीटा। अच्छा अब मैं आपसे सब कुछ हटा रहा हूं आपके सामने, सब कुछ हटा करके अब मैं आपसे एक साथ पूछ रहा हूं। राइट है? क्या पूछ रहा हूं? सुना। तैयार है आप? है ना भाई? मैं एक मिनट आपको सब कुछ याद दिला देता हूं। आपने जो उधर से देखा है डायग्राम वाइज, ये वाला आपका नॉर्मल था, उधर नॉर्मल था, ये नॉर्मल, ये टेंजेंट, ये सब टेंजेंट, ये सब नॉर्मल, ये टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल। क्या राइट है? अब दोबारा से सुना। ये वाले लोग, ये वाले टेंजेंट कोको ऊपर, कोसेक नीचे, इधर इधर, ये क्या चीज है? सब नॉर्मल। ये क्या चीज है? सब टेंजेंट। ऐसे आपका दिमाग में फिगर आउट होना चाहिए एकदम। और मैं आपको देखो, सोचा आपने कभी सोचा नहीं, तो मैं आपसे पूछने वाला जो आप रटते, इसका मतलब आपका स्पॉन्टेनियस माइंड बहुत अच्छा है, आप क्लिक नहीं करते, बस बहुत अच्छा दिमाग है आप लोगों का, बाई गॉड बहुत अच्छा है। हमारे टाइम हम पूछते ये कहते कहते बेटा ये, वो कॉमा बेटा ये, ठीक है उसे मतलब ही नहीं है कौन सा ये और कौन सा वो, क्या कर रहे हो सर ये है, ठीक है। और आपने खटाखट ये हाँ कौशिक ये बताइए। किसी ने क्वेश्चन में पूछा, अगर ये वाली बात है, बात तो पता तो चली ना क्या है ना अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है सुना। क्वेश्चन में किसी ने फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या पूछा? फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। फॉर y इज इक्वल टू में दे रखा है x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 0। राइट है भाई? तो पहली गलती नहीं, पहली गलती x की वैल्यू पर आंसर नहीं निकलता हो, क्योंकि हमें y1 चाहिए हर बार, याद है ना? y1 कॉट थीटा, y1 कॉसेक थीटा, भूल गए क्या? तो आप में से कितने लोगों को पता है y तो निकालना पड़ेगा। y के लिए x इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 और y इक्वल टू कितना? माइनस 1। पॉइंट आ गया? नहीं आया। सबसे पहले y निकाल लिया, काम हो गया डन। अब दूसरा काम क्या चाहिए मुझे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक मिनट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फोटो वाइज के काम में मिलेगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट इधर या इधर, ये वाला याद है? कॉसेक। तो देखो सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, y1 कॉसेक थीटा। एक मिनट सुना, y1 कॉसेक थीटा। इधर देखो आप, क्योंकि आपने नहीं देखा। कितने लोग पता है कॉसेक थीटा का मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? याद आ गया क्या? अच्छा कितने लोगों को ये पता है कि y1 तो ठीक है, 1 प्लस कॉट भी ठीक है, लेकिन 1/10 स्क्वायर थीटा? क्या आपको याद आया? ये भी आपको पता होगा y1 तो ठीक है, लेकिन सर 1 प्लस 10 थीटा माने डिवाइड x, इसका मतलब डिवाइड x का होल स्क्वायर। इसका मतलब मुझे डिवाइड x का होल स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब वापस ऊपर दौड़ा बच्चा, डिवाइड x लाओ रे। डिवाइड x की वैल्यू कितनी निकली? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, हाँ या ना? और वो भी किस पॉइंट पर? 0,1 पे, 0,-1 पे। तो x की जगह 0 रखते ही, अरे कैसा था प्लस का 4, हाँ या ना? तो डिवाइड x की जगह 4 रख दूं, y1 की जगह -1, है ना भाई? -1 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन डिवाइड x का स्क्वायर 16 कर दूं। एलसीएम आ गया 17/16, तो आंसर हो रहा है माइनस में √17 डिवाइड बाई 4। लेकिन क्योंकि लेंथ है इसलिए आई टेक मॉड। अरे भूल गए क्या? लेंथ है ना, तो आई टेक मॉड, तो आंसर हो गया √17/4। अरे 16 है ना, 16 का √4। आगे का नहीं, या नहीं पकड़ में आई? अरे नहीं आई क्या पकड़ में?
अरे ये आप में से कई लोग सोच रहे थे कॉसेक थीटा का थीटा वीटा निकालेंगे, अरे कुछ नहीं निकालेंगे, हर चीज में हम डी बाई एक्स घुसाएंगे नहीं है। चल लो आगे, इसमें क्या दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आओ, फाइंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है ना, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट एनी पॉइंट। राइट है भाई, लोगों को याद है ये क्या था, ये उधर वाला नॉर्मल, ये सब टेंजेंट क्या नीचे क्या था, y1 cot थीटा। तो मेरे को लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना, इसका मतलब मेरे लिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल होता है y1 क्या था, cot थीटा, y1 cot थीटा। y1 का मतलब y कर दूं चलेगा, अरे y1 और y में क्या फर्क है, y ले लेता हूं। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं cot थीटा माने 1 अपॉन, बोल नहीं रहे यार, क्या आपको लगता है 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा माने 1 अपॉन डिवाइड एक्स। अब आप में से सभी लोगों को पता होना चाहिए, आपका काम है दौड़ो डिवाइड एक्स के लिए। कितने लोग बताते हैं डिवाइड एक्स डायरेक्ट बोल रहे हैं, 2a अपॉन y, नहीं आया 2a अपॉन y लिख दो, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2a अपॉन y, तो I'll put here, तो ये हो जाएगा y इंटू में y बाई 2a, श्योर। तो आंसर में कितना हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 2a। आप में से कितने लोगों को पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये गलत क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, रुको, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पूछना है मेरे को। हाँ भाई गलत जाए लागे मैं, अब बता दो, कोई बात नहीं, अभी भी मेरे साइड में तो बोर्ड है, बताओ सब नॉर्मल में क्या होता है, y1 tan थीटा। अच्छा क्या फर्क पड़ेगा, y इंटू में tan थीटा बोले तो डिवाइड एक्स। अच्छा डिवाइड एक्स की वैल्यू कितनी है, 2a अपॉन y से y कट गया तो आंसर इज 2a। याद रखना पैराबोला का सब नॉर्मल का लेंथ कांस्टेंट होता है, लिख लीजिएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर अ पैराबोला इज ऑलवेज कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आई आपको, मैं क्या बोल रहा हूं, ये बीच में टक 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 की आवाज आती है ना, इस कारण आपका दिमाग हटता है। दोबारा सुनना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर एनी पैराबोला इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। इसकी लेटस रेक्टम होती है किसी भी पैराबोला की, ये वाली, इसकी लंबाई जो होती है 4a होती है, ये उसका आधा है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर एवरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर एवरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax is constant always and equal to half of is constant always and equal to half of its LR, latus rectum, half of its LR। पता है अब ये किस गंदगी पे उतरे आते हैं पता है, मेरे पास में होगा क्वेश्चन तो दिखा दूंगा मैं आपको, बिल्कुल है मेरे पास में, बिल्कुल है ऐसा, है ना। देखिए साहब किस तरह की गंदगी पे उतर जाते हैं और इस तरह की जो बातें होती है ना वो कैसे आपकी मदद कर देती हैं। लिख लो आप फटाफट से। हाँ भाई क्वेश्चन है, इफ फटाफट आओ, इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू कर्व y की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n x, क्या है ये, a की पावर n माइनस 1x, a की पावर n माइनस 1 इज कांस्टेंट, देन n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू द कर्व y की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस 1x इज कांस्टेंट। आप में से पिछली बार जब मैंने शीट डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था किसी ट्रायंगल का एरिया कांस्टेंट आ रहा है, तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि और जो वेरिएबल की डिग्री को 0 कर देते हैं। अब आपको मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही है, वो n वाला क्वेश्चन है। अब की बार वो कह रहा है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट,
इसका मतलब मेरा पहला टेंशन होगा सब नॉर्मल निकालने में। सब नॉर्मल इज इक्वल टू वाई टेन थीटा, याद आया आपको? टेन थीटा माने वाई डीवा बाई डी एक्स। इसका मतलब मेरी पहली अटेंशन किस बात पे? डीवा बाई एक्स पे। सबको पता है एन आगे आ जाएगा, वाई की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, डीवा बाई डी एक्स हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन कॉन्स्टेंट चुपचाप बैठा रहेगा, एक्स का वन हो जाएगा। तो फाइनली मेरे लिए डीवा बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की पावर एन माइनस वन अपॉन वाई की पावर एन माइनस वन इंटू एन। राइट है भाई, ये हो गया मेरा डीवा बाई एक्स। अब मैं इसको वैल्यू को उठाकर यहां पुट करता हूं। अगर मैंने इसे यहां पुट करा तो y इंटू में, बहुत ध्यान से विकेश थोड़ी मदद करा, ए की बार एन माइनस वन इंटू में y की बार एन माइनस वन। इस y से y की बार एन माइनस वन काट रहा हूं। कोई बताएगा y की बार कितना रह गया? एन माइनस टू। नहीं आई बात पकड़ में? अब आप में से कितने लोगों को पता है कि ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में क्या क्या कांस्टेंट है? मैं लिख सकता हूं ए की बार एन कांस्टेंट है, हाँ या ना? ये कांस्टेंट है। एन कांस्टेंट है या नहीं है? एन कांस्टेंट है। y कांस्टेंट नहीं है, y कांस्टेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? कांस्टेंट बनाने के लिए n माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसका n इज इक्वल टू टू। आई बात पकड़ में? तो ये तो मैं प्रॉपर रास्ते से लेके चला। अब मैं आपको इम्प्रॉपर रास्ते से लेके चलता हूं। बच्चा इतनी दूर तो आने नहीं देता, समझदार बच्चा ऊपर ही रोक देता है। क्या सर ये क्या बात करो? आपने अभी तो बताया पैराबोला की सब नॉर्मल कांस्टेंट होता है, तो पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर की जरूरत है, तो n बराबर 2, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर की जरूरत होती है ना, तो n बराबर 2, खत्म। नहीं, क्योंकि आपने तो बताया पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कांस्टेंट होता है। एनीवे फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ये सोच रहे हो कि अरे मेरे को दिमाग में नहीं आया, मैं लुट गया, अरे क्या लुट गया? तेरे को ये आया दिमाग में, तेरे से बढ़ के शेर नहीं कोई। नहीं, तेरे को ये ध्यान रहा कि हर बार ऐसे क्वेश्चन को पूरा करो और लास्ट में वेरिएबल की डिग्री 0 कर दो। याद आ गया? चलो आगे चलते हैं, है ना? हाँ, लेकिन हमारी शीट इस छोटी छोटी बातों पर दिमाग, उसका लेवल बहुत बढ़िया है। वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके बैठी है, सब नॉर्मल सब टेंजेंट के। सही है, आ जाओ आप, तो वेट नहीं करेंगे अपन। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ नॉर्मल फॉर y इज इक्वल टू में a ब्रैकेट में दे रखा t प्लस साइन टी, राइट है, और y इज इक्वल टू में दे रखा a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस टी। क्विक फटाफट, कितने लोगों को याद है नॉर्मल माने ये वाली लाइन? यहां पे कोको फैमिली, इधर उधर क्या था? y1 कॉसेक, इधर सेक। तो आपको निकाला लेंथ ऑफ नॉर्मल माने y1। मैं यहां पे लिख रहा हूं और आप दौड़ना चालू करोगे मेरे लिए। लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू में कितना? y1 सेक थीटा। सही है भाई, सेक थीटा का मतलब होता है y1 अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब y द रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई एक्स का होल स्क्वायर। बस आप डी वाई एक्स लाओ और भर दो इसमें। क्या क्या? हाँ, एक एक्स होगा ना, ऊपर वाला एक्स नहीं, ऊपर वाला वाई है, नीचे वाला एक्स है। हाँ, ये सही टोका है मेरे को, एक वाई था एक एक्स था ही नहीं। लिख लोगे? फटाफट बनाओ आप। a इंटू 1 माइनस कॉस टी, a इंटू टी प्लस साइन टी, 1 माइनस कॉस टी, a इंटू टी प्लस साइन टी, टी प्लस साइन टी, और 1 माइनस कॉस टी। फटाफट करो, फटाफट। हाँ भाई, पहली बात डीवाइडेक्स कितने लोगों ने बना लिया? डीवाइडेक्स बनाया? हाँ भाई, डीवाइडेक्स की वैल्यू ऊपर वाले का a ब्रैकेट में कितना? 1 प्लस कॉस टी, श्योर है? अपॉन में नीचे आ जाओ a, अरे a तो बाहर, और सिर्फ साइन टी। सही है, a कट गया। 1 प्लस कॉस टी का मतलब कितना होता है? 1 प्लस कॉस टी का मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और अपॉन में नीचे कितना? 2 साइन टी बाई 2 इंटू में कॉस टी बाई 2। श्योर? 2 काट दूं, कॉस से कॉस कम कर दूं, कुल मिलाकर के कॉट टी बाई 2 हो गया। राइट है भाई? तो ये अपनी तरफ से बन गया, y की जगह हो गया टी प्लस साइन टी अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर टी बाई 2। राइट है भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली बन गया a, है ना, ब्रैकेट में कितना? t प्लस साइन टी, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माने कॉसेक स्क्वायर टी बाई 2। तो ये हो गया कॉसेक टी बाई 2। बस इसको ऐसे ही पढ़ा ना, तो यही आंसर है, खत्म। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, अपन अपने घर से थोड़ी लगाना चालू कर देंगे, है ना भाई? अच्छा चलो अगला क्वेश्चन।
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ y इक्वल टू a/2 ब्रैकेट में दे रखा है e की पावर x/a प्लस में दे रखा है e की पावर माइनस x/a, ठीक है, इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, एंड क्वांटिटी, देन क्वांटिटी इज क्वेश्चन मार्क, क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना भाई। हाँ भाई, जो भी क्वेश्चन देखते हुए लिख रहे हैं और मेरे को पैरेलली इसकी हिंदी भी सोच के बताते रहें क्या हुआ इसका मतलब। ये ऑर्डिनेट माने क्या होता है? इस कर्व का y वो अपने आप में कौन है? ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? लेंथ ऑफ नॉर्मल और किसी क्वांटिटी का, हाँ या ना। तो क्वांटिटी क्या होगी? सोचो, आप दिमाग लगाओ। नहीं, कुछ हवा ही नहीं लगी। लेकिन ट्राई करते हैं। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है कि इस कर्व का ऑर्डिनेट क्या होता है? मैं भूल रहा हूं बार बार, y। तो इस कर्व का y क्या है? यही है, हाँ या ना। y कौन है? इस कर्व का y, इस कर्व का y जो है, y इसका और इस क्वांटिटी का ज्योमेट्रिक मीन है। y जो है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल और क्वांटिटी का, कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी को एक बार के लिए कुछ मान लेता हूं, क्वांटिटी को क्यू ही मान लेता हूं, क्या कहते हो? क्यू का जीएम है ना भाई। कितने को पता है कि ए और बी का जीएम क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ए और बी का जीएम क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या था? y1 sec थीटा। मैं लिख दूं एक बार जरा, y1 sec थीटा मल्टीप्लाइड बाई क्यू, यही है ना भाई। अरे इतनी सी बात तो समझ में आ रही होगी ना। इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं, इसको स्क्वायर कर दूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू में y1 यही वापस आएगा, हाँ या ना। सेक थीटा कहां से लाऊंगा? कितने लोगों को याद है? y की जगह y 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, हाँ या ना, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा माने डी इसका होल स्क्वायर, वेरी गुड। इनटू में क्वांटिटी तो क्यू ही रहने दे दो, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू में ये इसके नीचे, बस आप सॉल्व करो, देखें डी की वैल्यू निकाल उकुल करके आपका आंसर तो बनना चाहिए ना एक बार। वाई से वाई तो उड़ा ही दोगे ना आप? अरे उड़ा दो, क्या धरा है? एक ही तो वाई है, कौन सा अलग वाला वाई है? वाई से वाई तो उड़ा ही। आपको क्या निकालना है? वाई की जगह ये नीचे रखो, बताओ आंसर। आप में से जिसका भी थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज है ना, कट से ना आंसर निकालेगा एक बारी में। कैलकुलेशन प्रिसाइज होना चाहिए बस। पहली बार डिवाइड एक्स आपका आते ही मेरे से मिला लेना कि सर मेरा डिवाइड एक्स आया, ताकि आपसे गलती ना हो। किसी का डिवाइड एक्स आ गया? नहीं आया? मिलाऊं? इसका डिवाइड एक्स लो मिला लेते हैं। आओ, इसका डिवाइड एक्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है? a/2 कांस्टेंट e की बार x बाई ए का e की बार x बाई ए डिवाइड बाई ए, ठीक है। और e की बार माइनस x बाई ए का e की बार माइनस x बाई और माइनस x बाई ए का माइनस 1 बाई ए। तो पहली बात a और a ने इसको उड़ा दिया, सही है। तो इट इज ओनली 1/2 इंटू दिस, वो नीचे जा चुका है। आपको तो q की वैल्यू बतानी बस मेरे को कि q इज इक्वल टू में y अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। यहां आपको dy dx की वैल्यू भर दो आप तो बस, और ऊपर y की वैल्यू भर दो, जो काटा कूटा होगा देख लेंगे। बना बना बना, जल्दी करो ना प्लीज, फटाफट से। नहीं हुआ? नहीं बना? बना? नहीं बना? बना? वेरी गुड। dy dx की वैल्यू पुट करो, स्क्वायरिंग करके भरना, स्क्वायरिंग कर देना उसके लगे हाथों में।
मैंने कहा ना कैलकुलेशन का खेल है सारा। 1%, एक जरा सा मूवमेंट गलत चला गया सब रॉन्ग हो जाएगा। इसे बहुत ध्यान से एक एक का स्क्वायर अच्छे से खोलना। नहीं बना? बन गया? श्योर? मैं वैल्यू पुट करूं y की जगह आई एम पुटिंग a/2 ब्रैकेट के अंदर कितना e की पावर x बाई ए प्लस में e की पावर माइनस x बाई ए, राइट है भाई। और यहां पे मैं पुट कर रहा हूं तो इट इज 1/4, तो ये डिवाइड बाई 4 नीचे ले रहा हूं और यहां हो गया e की पावर x बाई ए माइनस e की पावर माइनस x बाई ए, राइट है भाई। अच्छा ये 4 ऊपर जा चुका है, इसका ये ऊपर बन गया 2a e की पावर में x बाई ए, ठीक है, प्लस में e की पावर माइनस x बाई ए, राइट है, अपॉन में नीचे अंडर रूट खोलने वाला हूं। अगर मैं इसको खोलूंगा तो हर बच्चे को दिखना चाहिए e की पावर 2x बाई ए, ये हो जाएगा प्लस के अंदर e की पावर माइनस 2x बाई ए, राइट है। इसका स्क्वायर और साथ में जब इसका स्क्वायर खुलेगा तो एक -2 भी आएगा। क्या आएगा? -2 इसके साथ मिलकर के क्या बना देगा? -2 प्लस ये 4 है, ये 4 है, 4 में से गया तो बचा कितना? प्लस का 2 नहीं आया, और जो नीचे वाला 4 था वो 2 बन के ऊपर आ चुका है, जिसके कारण ये कट करके सिर्फ a रह गया है। अब दोबारा देखो, a की जगह a ब्रैकेट में e की पावर x बाई ए प्लस में e की पावर माइनस x बाई ए। नाउ डू दिस इक्वली, बहुत ध्यान से सुनना। में से किसी को पता है ये किसी का होल स्क्वायर बन गया? ये बन गया e की पावर x बाई ए प्लस e की पावर माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर की वजह से अंडर रूट कट गया। क्या आपको पता है ये और ये कट गया, सो फाइनली q इज इक्वल टू a, दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट a। नहीं आया आपको? कहानी पकड़ में नहीं आई अभी तक? कहानी पकड़ में आ गई? श्योर? नहीं आई कहानी पकड़ में? अरे थोड़ा सा भी लेवल का क्वेश्चन कराएंगे तो यार मतलब हटो मत, थोड़ा तो ठीक है। इज सबनॉर्मल, ऑर्डिनेट एंड सब टेंजेंट आर इन जीपी? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता सकते हैं कि ये बात सही है गलत है? कितने लोगों को पता है सब नॉर्मल, ऑर्डिनेट और एसटी हमेशा जीपी में होते हैं, हाँ या ना? चेक करके बताओ कितने लोगों को पता है जीपी में होने का मतलब क्या होता है? क्या जीपी में होने का मतलब बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू किनारे वालों की मल्टीप्लाई, हाँ या ना? इफ इन जीपी, अगर ये जीपी में है देन हर एक बच्चे को बताना चाहिए इसका मतलब ऑर्डिनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू में सब नॉर्मल इज इनटू में सब टेंजेंट होना चाहिए। हाँ भाई होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग बताएं ऑर्डिनेट का स्क्वायर बोले तो वाई स्क्वायर? कितने लोग बताएं सब टेंजेंट बोले तो कॉट या टेन? कॉट, क्योंकि याद है ना, तो यहाँ पे कितना लिख दूं? वाई कॉट थीटा, राइट है। और इंटू में सब नॉर्मल बोले तो वाई टेन थीटा। क्या कहते हो? ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। कहने का मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब वाकई में तीनों किस में होते हैं? जीपी में होते हैं। नहीं है बात पकड़ में? ये तीनों किस में होते हैं? जीपी में। यहां तक बात पकड़ में आ रही है ना? हाँ, ये छोटी छोटी हरकतें हैं जो मेरे को लगता है कि हर एक बच्चे को आनी भी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन करके इसको पैकअप कर दो, चैप्टर ही खत्म हो गया। हाँ भाई लिख लो आप फटाफट से। इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू if length of subnormal is equal to length of subtangent, if length of subnormal is equal to length of subtangent of y is equal to fx, of y equal to fx, ठीक है, and tangent is meeting, right है भाई, coordinates at A and B, then maximum area of triangle
OAB is equal to question mark. If length of subnormal is equal to my length of subtangent for y equal to fx, right है, then maximum area of triangle is equal to question mark. ठीक है ना? एक मिनट, इसमें एक और पॉइंट भी है. If length of subnormal is equal to my length of subtangent y is equal to fx at 3,4, right है भाई, at 3,4, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना भाई. पहला काम मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं. इसका मतलब सबनॉर्मल इज इक्वल टू सबटेंजेंट. सबनॉर्मल की वैल्यू बोलो, y बोल दो, y कॉट या टेन, y टेन थीटा बराबर में किसके, y कॉट थीटा. पहला काम क्या करूं, y हटा दूं, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा. रुको जरा, टेन थीटा माने dy/dx, श्योर है भाई. और इसका मतलब कितना, 1/d/x. इसका कितने लोगों मतलब समझ में आ गया कि d/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका मतलब d/x इज इक्वल टू d/x 1. ये याद रखो, d/x की कितनी वैल्यू दे रखी है, 2, 1 एंड -1. अब जल्दी से इधर आ जाओ, दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं. और ये सारी हरकतें कहां हो रही हैं, एट 3,4. ये बात तो याद है या भूल गए? अच्छा, कितने लोग मेरे को बता सकते हैं, एंड टेंजेंट इज मीटिंग एट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी. आप में से कितने लोगों को पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3,4 बोलेगा कोई बच्चा, क्या लो, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 3, या फिर y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 3. कितने लोगों को लगता है ये बन गया x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. नहीं यही बात पकड़ में. अच्छा, एक और बात पूछता हूं, खट्टे से ना जवाब देना. क्या आप ये मानते हैं कि इसका मतलब हो गया x/1 प्लस y x/-1 और प्लस y/1 इज इक्वल टू 1? ये मैंने क्या किया बताओ आप, क्या किया, -1 से डिवाइड कर दिया. कितने लोगों को पता है कि इसका मतलब मेरे पास इंटरसेप्ट आ गए, जो x के नीचे लिखा है वो कौन, x इंटरसेप्ट. और ये आप में से कितने लोगों को पता है कि अगर बाय द वे कोई भी ट्रायंगल, टेंजेंट कोई भी ट्रायंगल बनाता है तो मुझे x इंटरसेप्ट की जरूरत है या नहीं है? उसकी वैल्यू कितनी है, -1. -1 माने मॉडुलस ऑफ -1. और इसकी वैल्यू कितनी है, 1, y इंटरसेप्ट की. तो कहने मतलब ये एरिया बोलेगा कोई बालक, एरिया इज इक्वल टू में 1/2 इंटू 1 इंटू 1. इसका मतलब 1/2. इसका एरिया तो 1/2 आया. और मेरे को तो मैक्सिमम एरिया निकालना है, उस पर दिमाग लगाते हैं. आप कितने लोगों को लगता है कि ये -x बन गया, ये x प्लस y बन गया इज इक्वल टू में 7 बन गया. इसका मतलब x/7 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1. श्योर है? अब से वापस पूछता हूं, बताओ ये कितना, ये कितना, 7. और ये कितना, 7. वेरी गुड. एरिया बोलो, एरिया इज इक्वल टू में 49/2. क्या कहते हो, दोनों मैक्सिमम कौन है, 49/1/2. तो कहना तो मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू 49/2. आगे कहानी पकड़ में या नहीं आई? ये तो आ गई. आसान कहानियां हैं बहुत, बशर्ते कि आप याद करते जाओ.